ईरान और अमेरिका के बीच हालिया तनाव की यह आग कितनी तेजी से भड़क सकती है? क्या ट्रंप की 10 से 15 दिनों की अल्टीमेटम सच में युद्ध की शुरुआत कर देगी, या ईरान की चट्टानी मजबूती इसे डिप्लोमेसी की जीत में बदल देगी? आज दुनिया इसी सवाल पर सांस थामे बैठी है, क्योंकि कल ही ट्रंप ने फिर से बहुत बुरे परिणामों वाली धमकी एक बार फिर से दी है। लेकिन ईरान ने न सिर्फ मुंह मोड़ा, बल्कि अपनी ताकत और इरादे को और मजबूत दिखाया है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब लग रहा है कि किसी भी क्षण अमेरिका और ईरान की भिड़ंत हो सकती है, तब आखिर ईरान सुपर पावर का मुकाबला करने के लिए कितना तैयार है? आखिर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का इस संकट के समय से निपटने की क्या रणनीति है? अगर जंग हुई तो ईरान आखिर कैसे अमेरिका का सामना करेगा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ईरान आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां अमेरिका की धमकियां उसके हौसले को और मजबूत बना रही हैं। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर न्यूक्लियर डील पर 10 से 15 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो बड़े हमले हो सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से मजबूत जवाब आया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने साफ कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका का इसमें कोई दखल नहीं है। खामेनेई का यह बयान ईरान की आत्मनिर्भरता और चट्टान जैसे इरादे को दिखाता है, जहां वह बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि खामेनेई ने युद्ध या किसी भी खतरे की स्थिति में देश की सत्ता को मजबूत बनाने के लिए प्लान तैयार किया है। उन्होंने अपने टॉप एडवाइजर अली लारिजानी को ज़्यादा पावर दी है, जो ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। यह कदम दिखाता है कि ईरान कितना दूरदर्शी है। अगर कोई हमला हुआ तो भी रेजिम मजबूत रहेगा और उत्तराधिकार सुचारू रूप से चलेगा। ईरान ने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रखा है, मिसाइल लॉन्चर इराक और गल्फ के पास तैनात किए हैं और न्यूक्लियर साइट्स को मजबूत बनाया है। यह सब ईरान की सैन्य तैयारियों की ताकत को जाहिर करता है, जो अमेरिका के 2 कैरियर ग्रुप्स के बावजूद डरने वाला नहीं है। ट्रंप की तरफ से मिलिट्री ऑप्शंस की बातें चल रही हैं, जैसे खामेनेई और उनके बेटे मोज्तबा को टारगेट करना, लेकिन ईरानी अधिकारी इसे अमेरिका की कमजोरी बता रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप बेकार और अनहेल्पफुल है और ईरान डिप्लोमेसी पर फोकस कर रहा है। गुरुवार को जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है, जहां ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी मध्यस्थता करेंगे। ईरान के नेगोशिएटर्स ने पहले दौर में अच्छी प्रोग्रेस की बात कही है और वे सैंक्शंस हटाने पर जोर दे रहे हैं। यह दिखाता है कि ईरान शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी शर्तों पर, जैसे कि टोकन एनरिचमेंट की इजाज़त मांगते हुए, जो हथियार बनाने लायक नहीं होगा। अमेरिका में खुद ट्रंप के एडवाइजर्स उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके करीबी, जैसे लिंडसे ग्रैहम, बॉम्बिंग के खिलाफ हैं, क्योंकि नवंबर 2026 में ही मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और अमेरिकी वोटर्स महंगाई और अर्थव्यवस्था से ज़्यादा परेशान हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हो सकता है। पूर्व CIA डायरेक्टर डेविस पेट्रियस ने कहा कि हमले से रेजिम चेंज नहीं होगा, बल्कि ईरान और अधिक मजबूत हो जाएगा। यह सब ईरान के लिए पॉजिटिव है। अमेरिका की आंतरिक फूट उसकी कमजोरी दिखा रही है, जबकि ईरान एकजुट खड़ा है। ईरान में कुछ प्रोटेस्ट्स की खबरें हैं, जैसे तेहरान की यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, लेकिन रेजिम इसे हैंडल करने में सक्षम दिख रही है। खामेनेई ने 47 सालों से अमेरिका की कोशिशों को नाकाम बताया है और कहा है कि ईरान की जनता और फौज मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करेगी। ईरान के सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह और हूती भी तैयार हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर उसकी ताकत बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर ईरान न सिर्फ धमकियों से अडिग है, बल्कि डिप्लोमेसी और डिफेंस दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। अगर डील हुई तो शांति का रास्ता खुलेगा, वरना ईरान अपनी ताकत से दुनिया को दिखाएगा कि वह कमजोर नहीं, बल्कि एक मजबूत स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी सुरक्षा खुद संभाल सकता है।